हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसआर कंप्यूटर एजुकेशन पर। और आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एथिकल हैकर सुरमीत सिंह सर। तो जो भी स्टूडेंट्स या किसी को भी अपना करियर एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी में बनाना है तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स को पूछा था कि मैं कैसे सवाल पूछूं सुरमीत सर से जो बेस्ट पर्सन है आपके आंसर देने के लिए। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं मेरे इंस्टाग्राम डीएम में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने थोड़े सवाल सिलेक्ट किए हैं, तो वो हम सुरमीत सर को पूछेंगे। उसके पहले मैं सुरमीत सर और दीपांशु सर दोनों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इनके वजह से ये इंटरव्यू पॉसिबल हुआ है। और सुरमीत सर काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है उनका, और उनने अपना कीमती समय निकाल के मुझे टाइम दिया, मेरे सब्सक्राइबर्स को ये एथिकल हैकिंग के बारे में जानने के लिए। काफ़ी इंटरव्यू को काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है आप सबको ये इंटरव्यू देखने के। तो प्लीज़ ये इंटरव्यू को लास्ट तक देखिएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है जो हम सुरमीत सर को पूछने वाले हैं। सुरमीत सर, इंटरव्यू करने से पहले मैं सुरमीत सर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए मेरे सब्सक्राइबर्स को। So, hey guys, I hope कि सारे good हैं. So, thank you for watching SR Computer Education and thank you so much Shaju sir and thank you so much Dipanshu as well. And सबसे ज़्यादा जो मैं आभारी हूँ शजू सर का ही हूँ जिन्होंने अपना भी बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त निकाला इंटरव्यू की। ये वीडियो की जो हमारी बात है 1 by 1 करके डिले हो रही थी, बट आज फाइनली हमें मौका मिला कि हम अपनी नॉलेज और सर की नॉलेज मिक्स करके आप लोगों के सामने रखें। तो ये वीडियो एंड तक देखना, लाइक करना, अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हो सकता है हैकिंग का कोई हादसा होने वाला हो और आपको बचा दे। और हैकिंग के बारे में नॉलेज और एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में कैसे करियर में आप आगे अपना स्टेप एक कदम आगे लें, वो आपकी लाइफ बदल सकता है। सो जितने भी हैकिंग लवर हैं, एथिकल हैकिंग लवर है, साइबर सिक्योरिटी लवर है, ये वीडियो प्लीज देखें, पूरी देखें, एंड तक देखें और साजू सर को, इस चैनल को प्यार दें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ सुरमित सिंह, आई हैव 10 ईयर। सर वीडियो थोड़ा स्टक हो गया वापस। सर एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स को काफ़ी अच्छा नॉलेज मिले और आपको भी देखे वो लोग कि एक्चुअली सुमित सर है कौन। और अगर कहीं आप दिख गए तो आपको पहचान ले कि मेरे साथ एक बहुत अच्छे एथिकल हैकर है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा वीडियो अभी ठीक हो गया सर, प्लीज़ कंटिन्यू करिए। मुझे लगता है समय का कोई दोष है सर, समय चाह नहीं रहा है। पहले डिले होती गई। चलिए ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच SR कंप्यूटर एजुकेशन, थैंक यू सो मच मिस्टर शैजू सर, एंड थैंक यू सो मच दीपांशु एज वेल। जितना ही टाइम मैंने निकाला है उतना ही टाइम सर ने निकाला है आप लोगों के लिए। हम लोग एक मिक्सचर लेकर आए हैं, जितने भी लोग एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और जितना हो सके इस चैनल को प्यार देना, ढेर सारा लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके। और अगर इस वीडियो में कुछ रह जाता है या भूल चूक हो जाती है तो अपना प्यार देके उससे क्षमा करें। सो अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम सुमित सिंह है। आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस इन एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो आई हैव 16-17 ईयर इन साइबर सिक्योरिटी। सो होप करता हूँ आज सैजू सर के क्वेश्चंस और मेरी थोड़ी सी नॉलेज हो सकता है आपके करियर में आपको एक सफल एथिकल हैकर बनाए। सो समय ना वेस्ट करते हुए मैं कमांड सैजू सर को दूंगा ताकि वो इस इंटरव्यू का, इस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं और हमारी जनता को, हमारे व्यूअर्स को चीजें जानने को मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो मुझे जो क्वेश्चंस आए हैं सर, पहले मैं वो पूछता हूँ आपको, तो आप जितना हो सके उतना मेरे सब्सक्राइबर्स को बेनिफिट हो, यूजफुल हो, उनको थोड़ा गाइडेंस मिले, उस तरीके से प्लीज़ आंसर करिएगा। तो पहला सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। पहला सवाल जो आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला सवाल आया ये है कि वाई यू हैड चूजन दिस फील्ड और व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज दिस फील्ड। आपने ये एथिकल हैकिंग का फील्ड क्यों सिलेक्ट किया और किस चीज ने आपको मोटिवेट किया ये सिलेक्ट करने के लिए? ओके, बहुत ही नाइसली क्वेश्चन है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं इस फील्ड में कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में कभी आऊंगा, तो ये फील्ड ही मुझे अपनी तरफ खींच लाई। तो इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली हुआ यूं कि स्टार्टिंग में बहुत शौक था गेम्स वगैरह खेलने का। तो आपको पता होगा आज भी साइबर कैफे हैं जो 10 रुपीज में हाफ एन आवर देते हैं यूज करने के लिए। तो उस टाइम पे थे, इस टाइम पे थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा हो गई है, तो हम लोग जाते थे गेम खेलने के लिए। सर एक मिनट सर, आपको थोड़ा स्टॉप करना चाहूंगा। वीडियो सर, आपका वीडियो थोड़ा स्टक हो गया है। सर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पुटअप किया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी चीज को दिल से प्यार करते हो या जब आप उस चीज को पाने की चाह रखते हो, तो वो अपने आप आपको अपनी तरफ खींच लेती है। सो हुआ यूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था एथिकल हैकर बनने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह एक साइबर कैफे में गेम खेलने जाता था। हमारे पास उस टाइम पे, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ काफी पुरानी, जब आई वॉज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड। सो सारे उस उम्र में जितने भी बच्चे होते हैं सब गेम्स के तरफ ज्यादा प्रभावित होते हैं। आजकल तो बड़े भी उस चीज को उन्होंने प्रोफेशनल बना लिया है, पर उस टाइम पे क्या होता था कि हम लोगों को गेम्स खेलने का काफी शौक होता था। तो मैं गेम खेलने जाता था, तो वहाँ पे जो साइबर कैफे के ऑनर थे मिस्टर विजय शर्मा, ही इज माय फर्स्ट इंस्पिरेशन कह लो या सर कह लो या मेंटर कह लो, गाइडेंस कह लो, गुरुजी कह लो, whatever you want to say। सो वो मेरे सब कुछ थे। तो हम सब लोग गेम खेलते थे, बच्चे आते थे, वाई सिटी वगैरह और चीजें चलती थी उस टाइम पे, छोटी मोटी गेमें, रेसिंग। सो लेकिन जब उनके पास क्लाइंट्स आते थे वो हार्डवेयर का काम करते थे, विंडोज डाल लेनी, छोटे मोटे असेंबलिंग कर लेनी। तो मैं जब उन्हें देखता था तो मेरा रुझाव अचानक से गेम से हट के धीरे धीरे उस जगह जाने लगा। एंड थैंक यू कहूंगा उनका भी, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया कि ऐसे हार्डवेयर होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर होता है। एंड देन फिर वहीं से गाड़ी जो है चल पड़ी। वो चीज मुझे गेम से ज्यादा अट्रैक्ट कर पाई, इसलिए मैंने फिर आईटी लाइन चूज करी। देन धीरे धीरे हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन, धीरे धीरे सिक्योरिटीज के बारे में पता चला, फिर उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। और कहते हैं ना शाजू सर, वर्ल्ड की बेस्ट स्टडी है सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ से मेहनत कर ली तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे आपको खुद नहीं पता। तो ये छोटा सा एक इंसिडेंट रहा है मेरी लाइफ में। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं एथिकल हैकर बनूंगा, कभी मेरा ये एम नहीं था। पर जब इंटरेस्ट पैदा हुआ, सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया, लूपहोल्स के बारे में जानना शुरू किया, सिक्योरिटी के लाइंस के बारे में पता चला, बग बाउंटी, पेनिट्रेस्टिंग, देयर इज मेनी लाइन इन साइबर सिक्योरिटी। तो पहले एक लाइन कंप्लीट करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करते 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 साइबर सिक्योरिटी की 10-11 सर्टिफिकेट मेरे पास हो गए। सो ये थोड़ा मेरा किस्सा रहा है जो मुझे ऑटोमेटिकली मैग्नेट की तरह खींचता गया और मैं सिक्योरिटी की तरफ चलता गया, और आज मैंने अपना जीवन सिक्योरिटी को समर्पित कर दिया है। काफी बढ़िया सर, काफी बढ़िया। आपकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग है। सर वापस एक बार वीडियो थोड़ा रिस्टार्ट कर दीजिए ना, लास्ट में थोड़ा स्टक हो गया था, वापस थोड़ा रिस्टार्ट। आपकी स्टोरी काफी मोटिवेटिंग है सर। मेरे सब्सक्राइबर्स को जान के काफी अच्छा लगा होगा है कैसे आपने सेल्फ स्टडी करके खुद इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचे आप। अब सर मैं भी एक्चुअली इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट रिलेटेड विद सिक्योरिटी पढ़ाता हूँ। तो मुझे भी काफ़ी, जो सेकंड क्वेश्चन है अभी जो मैं आपको पूछने जा रहा हूँ, वो काफ़ी मुझे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं। तो इसका थोड़ा डिटेल में आंसर दीजिएगा सर, क्योंकि स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छी तरह पता चलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि कैन वी हैक फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर? क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिससे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर सकते हैं? सर काफी टाइम पहले जब फेसबुक, इंस्टाग्राम जब हाल ही में लॉन्च हुए थे, तब ऐसे सॉफ्टवेयर जरूर आए थे मार्केट में। क्या होता है मैं आपको इसके पीछे का फैक्ट बताता हूँ। लेट्स सपोज जैसे हम लोग एथिकल हैकर्स हैं, तो हमारे तो नाम के पीछे एथिकल लग गया, तो हम गलत तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम वैसे ही बंद गए, और गलत करेंगे तो सर बुरे काम का बुरा नतीजा है। क्या होता है, कुछ एथिकल हैकर्स या कुछ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या कुछ हैकर्स
बग बाउंटी से कुछ बग फाइंड कर लेते हैं, कुछ कमियां फाइंड कर लेते हैं, और फिर वो कमियां, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने जैसा कहा कि आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं कॉलेज में, राइट? सो लेट्स सपोज आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, आपने एक बग फाइंड कर लिया फेसबुक का। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दिस इज नॉट अ रियलिटी, आई जस्ट टेक अ एग्जांपल समझाने के लिए कि किस तरीके से चीजें होती हैं या हो सकती थी। सो लेट्स सपोज आपने एक बग फाउंड किया, आपने फेसबुक को, इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करी कि मैंने आपका बग फाउंड किया है, प्लीज गिव मी अ रिवॉर्ड और समथिंग। सो उन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, या उन्होंने आपकी चीज को इग्नोर कर दिया, तो आपने उनके बग को यूज करके एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो मार्केट में पेड कर दिया। लेट्स सपोज $15 दो या $200 दो, तो आप किसी का भी पासवर्ड कैच कर सकते हैं। सो ये चीजें पहले होती थी, और कईयों को नहीं पता, जब सबसे पहले फेसबुक लॉन्च हुआ था तो PHP लैंग्वेज में लॉन्च हुआ था, और सारे जानते हैं PHP इज ओपन सोर्स। सो अभी जो लेटेस्ट 2021 की न्यूज है वो ये है कि फेसबुक ने अपनी पूरी डाटाबेस कहो या पूरी वेबसाइट कहो या पूरा जो भी उनका है एप्लीकेशन, माइग्रेट कर लिया है PHP टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो लैंग्वेज है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ये खबर पक्की है कि फेसबुक ने अपनी ही एक लैंग्वेज डेवलप करी है। वो लैंग्वेज कौन सी है आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, इसलिए मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि जिस चीज के बारे में नहीं पता वो मैं नहीं बोलूंगा, और जिसके बारे में पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फेसबुक ने अपनी ही एक लैंग्वेज डेवलप करी और वो PHP से माइग्रेट कर ली। सो जितने भी उनके बग हैं वो सारे फिक्स हो गए, फिर वो सॉफ्टवेयर चलने बंद हो गए, और फिर ये चीजें फेक होने लगी। तो पहले होता था ये, अब नहीं होता है। तो क्वेश्चन का आंसर है कि पहले होता था, जब हाल ही में लॉन्च हुआ था, जब इसके बग्स काफी ज्यादा थे, और अब ये चीज नहीं होती है क्योंकि फेसबुक ने अपनी सिक्योरिटी काफी ज्यादा इनहैंस्ड कर ली है। और अगर ये किसी चीज से पॉसिबल है तो सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है, विच इज SS7। और SS7 जो है वो उसके बारे में आई होप आपको भी पता होगा, और मैं अपनी काफी वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि हमारी स्पेशलिटीज जो है वो उसी पे ही है। और SS7 इट्स नॉट लाइक हैकिंग काइंड ऑफ चीज में आता है, वो इथिकल हैकिंग में भी आता है। सो हम लोग SS7 टेक्नोलॉजी को इथिकल हैकिंग वे में यूज करते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में है कि किसी भी सॉफ्टवेयर से आप किसी का इंस्टाग्राम और फेसबुक हैक नहीं कर सकते। और मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूंगा सबको, प्लीज। अगर इंस्टाग्राम पे आपको कोई ऐसे पेजेस मिलते हैं या कोई वेबसाइट मिलती है जो दावा करती है कि इतने पैसे दीजिए और हम इस बंदे का या इस पर्सन का आपको हैक करके देंगे। सो मेरे पास एक केस आया था शाजू सर, आपको जान के हैरानगी होगी। केस ऐसा था कि दीपांशु का कॉल आया, दीपांशु सेड कि सर एक पर्सन है वो आपसे बात करना चाहते हैं, ही इज वेरी अपसेट। उन्होंने काफी बार ट्राई किया है, ही कॉल्ड दीपांशु 60-70 टाइम। सो मैंने टाइम निकाल के उनसे बात करी। ही सेड कि मेरा कुछ उनका कुछ पर्सनल रीजन था। उन्होंने कहा कि मुझे किसी का हैक करवाना था, तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक पेज मिला जो कि जेन्युइन लग रहा था काफी। सो लोग, मैं आपको ये बता रहा हूँ फ्रॉड किस तरीके से होते हैं, आप सुनिएगा। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप हमें एडवांस दो और वो आईडी दो, तो हम आपको हैक करके वो अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे और फिर आप रेस्ट अमाउंट देना। तो वो थोड़े रिच थे, अफोर्डेबल कर सकते थे प्राइस, तो उन्होंने 5,000 रुपीज, सर नोट दिस पॉइंट, 5,000 रुपीज इज अ वेरी बिग अमाउंट अगर देखा जाए तो उन्होंने, मजबूर थे तो उन्होंने दिया। और उस मजबूरी का फायदा उन फेकर्स ने या उन जिनका भी वो पेज था, उन्होंने उनकी मजबूरी का फायदा ऐसे उठाया, जैसे ही उन्होंने ट्रांसफर किए पैसे, अगले दिन से उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर आपने 5,000 रुपए और नहीं दिए तो हम उस इंसान को आपके मैसेजेस दे देंगे कि आप उसकी आईडी हैक कराना चाहते हैं। सो ऐसे भी फ्रॉड होते हैं। मतलब एक तो आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो, ऊपर से वो कहते हैं ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी दे मारना, तो वही उन्होंने किया। फिर उनकी प्रॉब्लम हमने जैसे तैसे सॉल्व करी। सो मैं अपने आपके थ्रू अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, प्लीज ऐसे किसी भी फेक टूल में मत फंसे। ये पहले काफी पहले होता था और वंस इन अ वाइल होता था, अब नहीं होता है। फेसबुक इट्स वेरी 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 बिग गेम, वो बहुत ही बिग गेम है। उसका बग अगर आप फाइंड आउट करोगे, मुझे नहीं लगता मिलेगा, क्योंकि हमने भी काफी बग फाइंड आउट करे हैं। हाँ, कुछ XYZ कंपनियों के निकले हैं, बट फेसबुक, अमेजोन और इंस्टाग्राम के नहीं। उसको हैक करने का एक अलग ही है, बट वो चीज मैं नहीं प्रमोट करूंगा और ना ही मेरा वो मोटिव है। हम लोग गलत चीजें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं सर। हमारे पास जैसे ही कोई
आप यकीन नहीं करेंगे सर, हमारे पास मैसेज आते हैं सर मुझे हैकिंग सीखनी है, हम उसका जवाब ही नहीं देते क्योंकि हम हैकिंग को सपोर्ट ही नहीं करते। कोई स्टूडेंट लिखता सर मुझे इथिकल हैकिंग सीखनी है, तो हम उसका रिप्लाई देते हैं, क्योंकि जिसका मोटिव ही हैकिंग का है उसको हम एंटरटेन ही नहीं करते, क्योंकि हम सपोर्ट ही नहीं करते। सो आपका आंसर है कि पहले होता था ये, अब नहीं होता, तो आप भी ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी इनहेंस करें। आप फेसबुक को मेल डालें कि आप ये चीज ऐड करें, आप ये अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना कीमती नॉलेज दे सकते हैं उन्हें। तो ये चीज जो है पॉसिबल नहीं है, अगर होती भी तो मैं नहीं बताता क्योंकि रॉन्ग है। काफी बढ़िया सर, बढ़िया आंसर था आपका, बहुत ही डिटेल में। अभी मुझे क्या है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मुझे स्टूडेंट ऐसा सवाल पूछते तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आप वो सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो दूसरे किसी का तो अकाउंट हैक होगा नहीं, आपका खुद का अकाउंट जरूर हैक हो जाएगा। बस वहां पे सर पॉसिबिलिटी वहां पे मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फिर ज्यादा डिटेल में उनको एक्सप्लेन करने का ना ही टाइम होता है, सिलेबस करना होता है कंप्लीट, और फिर वो लोग, मैं एक कुछ और बोलूंगा तो वो मुझे और 2 सवाल पूछेंगे, तो मैं वो स्टॉप करके उनको सिर्फ यही बोलता हूँ कि आप अगर ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप में डालोगे तो दूसरे का अकाउंट तो हैक नहीं होगा, बट आपका तो कंफर्म हैक हो जाएगा फिशिंग और अलग अलग टेक्निक्स से। नहीं, सही बात है। सही है सर। अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अभी ये क्वेश्चन भी मुझे काफी पूछते हैं स्टूडेंट्स कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू बी गुड इन एथिकल हैकिंग। अगर अच्छा एथिकल हैकर बनना है तो मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए? सर ज्ञान तो भंडार है, जितना मर्जी लपेट लो कम ही पड़ेगा। सो इसका आंसर है जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो बेसिक जो मेन लैंग्वेजेस है मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, पाइथन, रूबी, जावा, ओरेकल एंड पीएचपी, ये लैंग्वेजेस। अब रही, ये तो रही लैंग्वेजेस, और एक है स्क्रिप्टिंग। लैंग्वेज इज डिफरेंट, स्क्रिप्टिंग इज डिफरेंट। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तीर कमान का। बचपन में जब दशहरा होता था तो हम लोग मम्मी पापा से जिद करते थे तीर कमान लेने की, धनुष एंड बाण। तो आपके पास तीर है, कमान नहीं है, कोई फायदा नहीं। आपके पास कमान है, तीर नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। यू नो, 2 हाथ हैं तभी ताली बजेगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। वैसे ही अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और स्क्रिप्टिंग नॉलेज नहीं है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक ही रखेगी, कुछ ना कुछ आप डेवलप कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास बैश स्क्रिप्टिंग की भी नॉलेज है, स्क्रिप्टिंग की, तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो सकती है। आप अपनी स्क्रिप्टिंग नॉलेज को, अपनी तीर को अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बाण में डाल के शूट कर सकते हैं। आई होप समझदार लोग समझ गए होंगे इस बात को, और आप भी समझ गए होंगे सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही है सर, सही है, गुड गुड। तो सर अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी इसका ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन उसके रिलेटेड ही है जो मैंने पहले पूछा, थर्ड क्वेश्चन, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जरूरी है एथिकल हैकर बनने के लिए, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिना भी हम एक अच्छा एथिकल हैकर बन सकते हैं? इसका जवाब यस भी है, नो भी है। मैं बताता हूँ कैसे। यस कैसे है, यस आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और नो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अपनी काफी वीडियो में एक चीज समझाने की कोशिश करता रहता हूँ कि जैसे डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं, यू नो, आंखों का भी डॉक्टर होता है, नाक का भी डॉक्टर होता है, ब्रेन का भी डॉक्टर होता है, लेकिन तीनों प्रोफेशनल अलग अलग हैं, लेकिन तीनों को डॉक्टर ही कहते हैं। आप कभी आंख वाले को आंखों का डॉक्टर थोड़ी बोलोगे, जाके डॉक्टर ही बोलोगे ना, डॉक्टर साहब ये, डॉक्टर साहब वो। तो प्रोफेशनल उनके अलग अलग है डॉक्टर। वैसे ही इथिकल हैकिंग में प्रोफेशनल अलग अलग होते हैं, बट होते इथिकल हैकर है। बग बाउंटी फाउंड जो करते हैं वो भी इथिकल हैकर हैं, वीएपीटी जो करते हैं वो भी इथिकल हैकर हैं, जो वर्नेबिलिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग नेटवर्किंग की करते हैं वो भी हैं, जो एप्लीकेशन की करते हैं वो भी हैं। सो इथिकल हैकिंग में लाइंस डिफरेंट हो जाती है। तो लेट्स सपोज आपने एक डेवलपमेंट की लाइन चूज करी है, तो उसमें भी आपको लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी जरूरी है। तो आंसर है यस। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी लाइन चूज करी है एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी में, जैसे कि मॉनिटरिंग ओनली, सिर्फ एक नेटवर्क है उसका लूप होल आपको ढूंढना है या उसको स्ट्रॉन्ग करना है आपको, तो उसमें आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। सो डिपेंड ऑन योर लैंग्वेज। जैसे कि अगर आपको लॉ करनी है और आप डॉक्टरी की किताब पढ़ रहे हैं तो रिलेवेंट नहीं है, आपको लॉ की ही किताब पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आप लॉ कर रहे हैं। अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं और आप लॉ की किताब पढ़ रहे हैं तो भी रिलेवेंट नहीं है, आपको एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमबीबीएस की ही बुक पढ़नी पड़ेगी, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है समटाइम यस। अगर आप जिस लाइन में जा रहे हैं, जो लाइन आपने चूज करी है एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की,
तो उस लाइन में अगर पाइथन या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज है तो डेफिनेटली यू नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई ऐसी लाइन आपने चूज करी है जैसे वर्नेबिलिटी पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग की या एनएफसी चूज किया है आपने, तो वहां पे आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सही है सर, काफ़ी डिटेल में आपने आंसर दिया। तो आई होप मेरे सब्सक्राइबर्स थैंक को, यू। व्यूअर को, सबको पता चल गया होगा। इसका आंसर सुमित सर ने काफ़ी अच्छी तरह दिया है डिटेल एक्सप्लेनेशन में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी मशीन लर्निंग फील्ड काफ़ी फेमस हो रही है, तो एक सवाल ऐसा आया है कि मशीन लर्निंग को हम साइबर सिक्योरिटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर एमएल को आप साइबर सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं थ्रू स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो, जो मैं पहले क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूँ। मशीन लर्निंग सर अभी अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कहूँ तो कोविड के टाइम पे ही उठी है, क्योंकि जब कोविड आया, पैंडेमिक सिचुएशन आई, तो लोगों को जो मैप चाहिए था, ग्राफ चाहिए था और चेस्ट एक्सरे चाहिए थे, तो मशीन लर्निंग ने काफी ऐसे प्रोजेक्ट हायर किए हैं लोगों ने। इवन हमारे पास भी, हम भी कॉलेज में लोगों के प्रोजेक्ट बनाते हैं। सो वी हैव टोटल 15 मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट हमारे पास आए हैं जो हमारी टीम ने पूरा करके दिए हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मशीन लर्निंग का जो क्रेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। पर एक चीज से मुझे हैरानी भी होती है कि हमारे ना सर देखो, हमारे यहाँ पे वैसे आई लव इंडिया, सो हमारे यहाँ पे कुछ एक छोटे लूप होल है जो हमें ही ठीक करने पड़ेंगे। जब भी कोई चीज चलती है तो पूरी भेड़चाल उसी तरफ चल देती है। आपको याद होगा जब पीएचपी फेमस थी तो सब पीएचपी सीखने चल दिए, ठीक है। जब पाइथन आया तो सब पाइथन सीखने चल दिए। जब मशीन लर्निंग आई है सब मशीन लर्निंग सीखने चल दिए। अभी एआई आया था तो सब एआई की तरफ चल दिए। सो ये चीज हमें बदलनी होगी। हमें किसी के कहने पे नहीं चलना, हमें अपना गोल फोकस करना है, हमें अपना माइंड मेकअप करना है। अब मैंने सोचा कि मेरे को मैकेनिक बनना है, लेकिन कल को कोई आके मेरे को बोले यार मैकेनिक नहीं, तू ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ दे, ऑटोमोबाइल कर ले, या तू लॉयर बन जा, वहां उसमें बहुत पैसा है, लोग जाते हैं। तो ये जो चीज है ना सर, ये हमारे जनता जो है ना उसको, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, मैनिपुलेट करती है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, हमें भेड़ चाल की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मशीन लर्निंग इज वेरी गुड लैंग्वेज और हमें सीखनी भी चाहिए। लेकिन अगर आपका करियर, आपका फोकस किसी और जगह है तो आप भेड़ चाल मत करो। आज मशीन लर्निंग फेमस है, कल को कुछ और फेमस हो जाएगा तो आप उस तरफ चल दोगे, तो आप भटकते भटकते कहीं नहीं पहुंचोगे, एंडलेस पॉइंट पे आके खड़े हो जाओगे और फिर कोसोगे। सर ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स वगैरह वाले भी लोग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, हम लोग इथिकल हैकिंग सिखा रहे हैं। कई ऐसे फ्रॉड है, कई ऐसे इंस्टीट्यूट में मैं खुद गया हूँ, हमने स्टिंग किए हैं कईयों के, हमने रिकॉर्डिंग्स करी हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगा इंस्टीट्यूट के, बट यहाँ पे नोएडा में और आपके हर जगह मतलब दिल्ली में तो ज्यादा है, और हर जगह भी होंगे। मैं बाकी अदर कंट्री में, अदर सिटी में गया नहीं, मुझे नहीं पता। कहीं भी चले जाओ आप, फेक चीज ज्यादा है। 15 दिन में सिखा देंगे, 3 महीने का कोर्स है, 6 का कोर्स है। सैजू सर। हाँ सर, अब आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, अभी ठीक है, बोलिए सर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, मैं एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, आप बताइए क्या 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में कोई इथिकल हैकर बनता है? कभी नहीं, कभी नहीं सर। वो सब एक्चुअली इंस्टीट्यूट सब ऐसे ही फ्रॉड करते हैं बच्चों के साथ। बच्चे क्या सर, अभी इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या तो डिप्लोमा करते हैं, उनको बहुत क्रेज होता है हमको एथिकल हैकर बनना है, पर उनको पता नहीं है एक एथिकल हैकर बनने के लिए 6 महीने 1 साल में तुम कभी नहीं बन पाते, तुमको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। पर इंस्टीट्यूट उनको गलत गलत वादे देती है कि हम आपको 1 महीने में बना देंगे, 2 महीने में बना देंगे, और वो टोटली फेक है। सर इससे पता है क्या होता है, इससे नुकसान बच्चे का ही है, जो सीखना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, अपने देश के लिए कुछ करना भी चाहता है, तो उसकी हम लोग नींव हिला देते हैं गलत गाइडेंस देके। अब बच्चे ने अपने मन में उमंग लेके वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, कैसे फैमिली से लड़ा होगा या लड़ी होगी, कैसे अपने मम्मी पापा को मनाया होगा, कैसे उन्होंने कुछ लोग कमेटियों से पैसे निकाल के बच्चों की फीस भरते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी सिर्फ जेब गर्म करनी है। काली दे दी है बस। सर आपको बताऊं, काली इज नथिंग, काली इज अ VAPT टूल, दैट्स इट। यूट्यूब पे भी मैंने पूरा घोल के पिया हुआ है, गिटहब के टूल। जो भी सर की इस वीडियो को देख रहा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ,
अगर मेरी बात गलत है तो बताना और सही है तो भी बताना। सर गिटहब से कोई टूल उठा लिया, काली में डाल दिया और चला के बता दिया, तो इज दिस हैकिंग या इज दिस इथिकल हैकिंग? कोई बना बनाया टूल आप उठा के उसे गिटहब रेपोजिटरी से उठा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं और जनता को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हैक हो जाएगा ये। और सर जानबूझ के लोग अपने राउटर को बाय डिफॉल्ट रखते हैं, लूप होल रखते हैं और कहते हैं देखो राउटर हैक हो गया। अगर उसी बंदे को मैं एक सिक्योर राउटर पकड़ा दूं तो वो सिक्योर राउटर की आईपी तक नहीं बता पाएगा। एडमिन यूजर और पासवर्ड रखते हैं जो कॉमन, उसको ही यूज करते हैं वो लोग। राइट, जिस चीज में ऑलरेडी वर्नेबिलिटी है आप वो चीज सिखा रहे हैं। जो बच्चा बनना भी चाहता है वो इन चीजों को देख के वो पागल हो जाता है, सही बता रहा हूँ। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे पास सर जिन्होंने 7-7 साल वेस्ट किए हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट लिए हैं और जो बेसिक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते और फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाते। सो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा प्लीज आप ऐसे चक्करों में ना फंसें। जो चीज रियलिटी दिखाती है आप उन्हें सपोर्ट करें। सैजू सर के भी आप अगर वीडियोस देखें बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत रियल चीज पे बात करते हैं वो। अगर हमारी भी आप स्वांग एजुकेशन चैनल पे आएंगे उसमें भी हम बहुत रियलिटी पे बात करते हैं, आप एक बार देखिए समझिए। और जो क्वेश्चन था सर उसका आंसर है यस, मशीन लर्निंग का स्कोप एथिकल हैकिंग में है। सही है सर। सही है सर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी? ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? बहुत ही फनी सा क्वेश्चन है सर। साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी सर इसको बोलते ही खुद ही उत्तर अपने आप आ जा रहा है। एक कंपनी का, लेट्स सपोज एक कंपनी है XYZ, उसका इंटरनल नेटवर्क है या उनके सर्वर चलते हैं, उनके सर्वर का नेटवर्क है। तो इंटरनल नेटवर्क को सिक्योर करना या उनके पब्लिक सर्वर नेटवर्क को सिक्योर करना नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। आपको टूल्स के थ्रू उनके नेटवर्क में बग ढूंढने हैं, इश्यूज फाइंड करने हैं और उन्हें देने हैं कि आपके नेटवर्क में ये इशू है, इसको फिक्स कीजिए, ये प्रोटोकॉल ऑन है, ये पोर्ट ऑन है, इसको बंद कीजिए, इस पोर्ट को चेंज कीजिए। ये आता है नेटवर्क सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी में साइबर से रिलेटेड कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे फोन की जो चोरी होती है वो भी साइबर सिक्योरिटी में आती है, लोकेशन फाइंडिंग हो गया आपकी, ये सारी चीजें जो साइबर सिक्योरिटी की तरफ लेके जाती है, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है और साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो गूगल पे सिर्फ अगर आप इस कीवर्ड का यूज करेंगे व्हाट इज द लाइन इन साइबर सिक्योरिटी फाइल टाइप PDF तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अभी ये बच्चों को ऐसा थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हैकर और एथिकल हैकर मतलब तो बस फेसबुक हैक करना, इंस्टाग्राम हैक करना या तो फिर व्हाट्सएप हैक करना, ऐसा। तो ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेसिक लेवल के लिए कि एक एथिकल हैकर बनना है तो बेसिक तुमको क्या आने चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी है और कौन से बेसिक पॉइंट्स है जो तो एक एथिकल हैकर को आने ही चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं बता देता हूँ। प्लीज जो भी सुन रहे हैं या तो वो पॉज करके लिख लें या नोटपैड पे नोट करें। बेसिक जो स्टार्टिंग जो शुरुआत होनी चाहिए बेसिक से वो है नेटवर्किंग से। सबसे पहले नेटवर्क सीखें कि नेटवर्क क्या होता है, टोपोलॉजी क्या होती है। फिर OSI लेयर नेटवर्क के से रिलेटिव है। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडो एंड लिनक्स। अब विंडो एंड लिनक्स का किसी से पूछो तो सर ज्यादातर यही जवाब मिलेगा, विंडो इज पेड, लिनक्स इज फ्री। विंडो इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, लिनक्स इज ओपन सोर्स प्रोडक्ट। बट इसका सही रिलेवेंट आंसर ये है सर कि विंडो, मैं सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। विंडो जो है वो मल्टीपल एक्सेस नहीं हो सकती, लिनक्स जो है वो मल्टीपल एक्सेस हो सकता है। एक टाइम पे आप, मैं और 4 अदर लोग सेम सर्वर पे डिफरेंट फोल्डर में या ड्राइव्स में काम कर सकते हैं। ये एक अपने आप में एक दूसरे को भिन्न बनाता है, अलग बनाता है। सो विंडो प्लेटफॉर्म में ये चीज नहीं है, लेकिन विंडो सर्वर में ये चीज है। माइक्रोसॉफ्ट को आप पैसे पे करके, लाइसेंस परचेस करके विंडो को भी मल्टीपल एक्सेस कर सकते हो। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट जो विंडो आती है जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडो, मैंने ये नहीं कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंडो सर्वर एंड लिनक्स।
सो अगर विंडो एंड लिनक्स आ जाए तो देर इज ओनली अ मल्टीपल एक्सेस जो एक दूसरे को भिन्न बनाता है। अगर विंडोज सर्वर कहूं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वल लेवल पे आ जाते हैं। हाँ, एक चीज है, ओपन सोर्स है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। हमने भी अपनी एक स्वांग एजुकेशन की लिनक्स जो है काफी जल्दी लॉन्च करेंगे, उस पर काम चल रहा है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो है ओएसआई लेयर, नेटवर्किंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिनक्स बूट। लिनक्स का बटन ऑन होने से लेकर उसकी विंडो स्क्रीन आने तक, बूटअप स्क्रीन आने तक जो प्रोसेस होते हैं, एक लिनक्स स्टार्टिंग से लेके आपके सामने लॉगिन पेज तक आने तक किस किस चरण से गुजरती है। मैं बता दूं 6 बूटअप प्रोसेस होते हैं, एमबीआर, ये सारी चीजें होती है, आप पढ़ लेना। सो ये आपको टिप्स पे आने चाहिए जो मैंने क्वेश्चन बताए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड नेटवर्क टोपोलॉजी, ओएसआई लेयर, और व्हाट इज द स्टेप ऑफ लिनक्स बूटअप। बूटअप प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है काफी आगे तक आप जा सकते हैं। फिर उसके बाद जब आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप एग्जाम दें, ऑनलाइन एग्जाम दें। सबसे पहले आप एमसीपी दें, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल दें, फिर एमसीएसए दें, फिर एमसीएसई दें, फिर सीसीएनए दें, उसके बाद जाके आप सीईएच दें। कई बच्चे क्या करते हैं सर, पहले ही सीईएच चल देंगे, उन्हें पता नहीं है कि बेसिक भी उनके क्लियर होने चाहिए। देखो सर, ऐसा है, आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते, आप चौथी सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं। आपको कोई उठा के चौथी सीढ़ी पर रख भी देगा तो आपको पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ी की अहमियत नहीं पता चलेगी। तो जब आप 5वीं सीढ़ी पर जाएंगे, जो पीछे की 4 सीढ़ियां हैं आपको नहीं पता, आपका स्ट्रगल अधूरा है, तो आप 5वीं से सीधा पैर स्लिप करके नीचे आएंगे, तब आपको बहुत ज्यादा दुख होगा। तो वो दुख मैं नहीं चाहता कि हमारे ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट को, हमारे बच्चों को हो। इसलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट स्ट्रॉन्ग योर बेसिक। सर तानाजी मूवी आई थी, उसमें मैं एक चीज सीखा, उसमें मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी कि अजय देवगन सर जो है अपनी जो रियल में जो तानाजी थे, तानाजी मालो सर है, वो अपनी ढाल में भी तलवार रखते थे। तो ढाल हुई हमारी थ्योरी और तलवार हुई हमारी प्रैक्टिकल। जितने बच्चे यूट्यूब पे देख के सीखते हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज रखते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक तलवार है, ढाल नहीं है। ढाल है हमारी थ्योरी। हमारी थ्योरी में भी धार होनी चाहिए। अगर आपकी डिबेट हो रही है किसी से, और या फिर अगर आप कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं और वहां पे आपका प्रैक्टिकल फीका पड़ जाता है, तो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि आपकी ढाल में इतनी तलवार होनी चाहिए कि आपको सर्वाइव करवाए वो। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लिनक्स के बूटअप प्रोसेस क्या है, आप फेल हो जाएंगे। आपका रिज्यूम बहुत अच्छा बना हुआ है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू वाले ने एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज ओएसआई लेयर, टेल मी द 7 ओएसआई लेयर, 7th लेयर का नाम बताओ, डिस्क्राइब करो क्या करती है। आप कहोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मेरे को तो बस काली पे बिठा दो जी, मेरे को तो काली आती चलानी। तो दिस इज नॉट अ रिलेवेंट। तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने टॉपिक्स बताए हैं, आप उसको जाइए सर्च कीजिए। अगर नहीं आते समझ, सैजू सर का इंस्टाग्राम है, सैजू सर का यूट्यूब चैनल है, हमारा भी यूट्यूब चैनल है, आप सर को या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और भी ब्रीफ में चीजें जान सकते हैं। सर इसमें मैं भी थोड़ा बोलना चाहूँगा। एक्चुअली बच्चों को ऐसा होता है कि जो कॉलेज में पढ़ते हैं थियरी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पढ़ना है, फिर ओएसआई लेयर में क्या पढ़ना है, ये तो सिर्फ याद रखना है। एग्जाम में एक सेमेस्टर में लिखते हैं, दूसरे में भूल जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है यही सब बेसिक फंडामेंटल है। अभी आज काली लिनक्स है, अभी पैरेट भी आ गया है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैकर यूज करते हैं वो अलग अलग बदलते रहेंगे, लेकिन जैसे आपने बोला लिनक्स का बूट प्रोसेस और बेसिक्स कभी चेंज नहीं होने वाले। तो हमें वही फंडामेंटल हमें स्ट्रॉन्ग करने, आईपी एड्रेस क्या है, कितने क्लास होते हैं, सबनेटिंग क्या होता है। बच्चों ये सब जो होते हैं वो इसमें ध्यान नहीं देते, उनको सिर्फ जाके काली पे कुछ कमांड रन करना है, हैक करना है और फिर सबको इम्प्रेस करना है, लेकिन वो गलत बात है मेरे हिसाब से भी। राइट सर, मेरे हिसाब से भी। ओके सर, तो अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है सर कि एक एथिकल हैकर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कैसी कैसी जॉब प्रोफाइल उनको मिलती है? अच्छा क्वेश्चन है सर। इसका आंसर मैं थोड़ा ब्रीफ में देना चाहूंगा, थोड़ा टाइम लग सकता। टेक योर टाइम सर। देखो मेरे को ना, मैं अपना रियल बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली जो मन में होता है वो सामने है। मैं काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत अपन बनावटी तरीके से बात करते हैं, जो रियल चीज है वो छुपा देते हैं और
जो फेक चीज है वो सामने लाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, जो रियल है वो है, मुंह पे है, नहीं तो नहीं है। सो जो लोग पैसे के चक्कर में इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको मेरा दूर से नमस्कार है। अगर आप पैसा देख के किसी चीज के आगे भाग रहे हैं ना, तो ट्रस्ट में भाई लोग कभी उस चीज तक नहीं पहुंच पाओगे, ट्रस्ट में। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा ग्रुप था, मैं वो ग्रुप अब नहीं है, टूट गया किसी रीजन से, मुझे दुख है उस बात का, लेकिन अगर वो ग्रुप के मेंबर वापस आएंगे तो मैं उन्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन सर वो ग्रुप टूटा कैसे, इसी चीज से। पूरा तो नहीं बताऊंगा पर थोड़ा सा जरूर बताऊंगा कि जो लोग ये सुन रहे हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिले कि अगर हमारे साथ भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो हम ग्रैब करें, उसे ठुकराए ना। मैं जहाँ पे वर्क करता हूँ वहाँ पे मेरे ही अंडर एक पोस्ट आई थी काफी अच्छी, अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते तो आज अच्छे लेवल पे होते। तो मैंने उन्हें कहा कि एक जॉब निकली है फ्रेशर, जिसकी अमाउंट जो है वो 20,000 रुपीज है, दैट्स इट। 20,000, ज्यादा 25, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मैं बढ़वा सकता हूँ। सो मैंने ग्रुप में डाला कि डियर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप इस जॉब को एक्सेप्ट करें और इंटरव्यू देने आए। सो मेरे ग्रुप में एक किसी ने कमेंट किया कि सर अगर 40,000 की जॉब है तो बताएं। तो ये सुन के मेरे को बड़ा ताजुब हुआ सर, क्योंकि हमें है 10 साल का एक्सपीरियंस, हमने सिर्फ दुनिया देखी है, हम बेसिक स्टेप से गुजरे हैं, हमें पता है कि लाइफ में स्ट्रगल क्या चीज होती है, राइट। और ये अभी फर्स्ट ईयर पास करके अभी सिर्फ एक पहली जॉब में लगे हैं, उसके बाद इन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा, कुछ चीजें नहीं देखी, सिर्फ पैसे की इनको एक चमक दिखी, राइट। सो वो उन्होंने वहां पे गलती कर दी, उन्होंने बोला सर 40,000 की कोई जॉब हो तो बताना। तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, पहले आप अपने आप को तपाओ, आप जितना तपोगे उतना ज्यादा निखर के सामने आओगे। 40 क्या, आपको 80 भी मिलेंगे, लाख 2 लाख भी मिलेगा महीने का। लेकिन अभी आपको 1 साल नहीं हुआ है, अभी आप 1 साल हुआ नहीं है, आप 20,000 कमा रहे हो, अगर आपको अच्छे प्रोफाइल की सेम सैलरी में जॉब मिल रही है तो आप ओके। तो उस ग्रुप में 1-2 लोग और टपक गए कि नहीं सर आप गलत कह रहे हो, वो सही कह रहा है या सही कह रही है कि नहीं 40,000 होनी चाहिए। तो मैंने उन्हें बोला आपको एक्सपीरियंस 1 साल का है, अभी आप तपो अपने आप को, अभी पैसे की तरफ मत भागो। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है मैं थोड़ा मतलब परेशान हो जाता हूँ। और जो भी यूट्यूब पे ये वीडियो बनाता है कि इतनी सैलरी है, नो डाउट है, साइबर सिक्योरिटी में नो डाउट मुंह मांगे पैसे हैं, पर वो तब है जब यू हैव अ परफेक्ट नॉलेज इन एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, तब। शायद सर मुझे लगता है आप इस बात से आप एग्री करेंगे, पैसा तभी मिलता है जब आप उस चीज में परफेक्ट हैं, जब आप उस चीज में तपे हुए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोने के अलग अलग रेट क्यों होते हैं? 24 कैरेट का अलग है, 22 कैरेट का अलग है, 21 कैरेट का अलग रेट है, क्यों है? वो इसीलिए है, जो सबसे महंगा है वो सबसे तपा हुआ है, और जो जो सस्ते हैं वो उनके कैरेट लो हैं। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। साइबर सिक्योरिटी में पैसा है नो डाउट, पहले आप अपने आप को तपाएं, अपने आप को समय दें, सर्टिफिकेशन करें, एक्सपीरियंस गेन करें, तरह तरह की कंपनी में काम करें, 2-2 साल एक एक कंपनी में टिकें, 10 साल तक एक्सपीरियंस लें, उसके बाद आपका हक बनता है अच्छी सैलरी के बारे में सोचने का। लेकिन अगर आपने कॉलेज पास करते ही इंटर्नशिप ले ली, आप 1 साल आपने काम किया, अगर आपको 20, 25, 40 भी मिल रहे हैं, आप छलांग लगाओ 1 लाख पे, तो वो आपको सीधा गिरा के कहीं का नहीं छोड़ेगी। ट्रस्ट मी, ये मेरा खुद का परखा हुआ है। मैंने 17,000 की भी जॉब करी है, मैंने छलांग लगाई सीधा 40, फिर 40 से मैं सीधा आया 12 पे। तो वो मेरी ईगो का भी क्लैश थोड़ा हुआ, वो मैंने अपने आप को ठीक किया। और मेरे स्टूडेंट जब ये गलती करने जा रहे थे मैंने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इस बात का मुझे दुख है, और उन्हें भी आगे चल के होगा कि काश उनकी बात मान लेते तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। सो इस बात का मुझे दुख है। तो मैं इसलिए अपनी जनता को आपके थ्रू यही कहना चाहूंगा कि देखो सैलरी है नो डाउट, पहले अपने आप को उस लेवल का बनाओ, कामयाब बनो, अपने आप चीजें आएंगी, अपने आप आएंगी, ट्रस्ट में। सो फिर ऐसे करके चीजें बिगड़ती गई, वो ग्रुप टूट गया। उनको लगा कि उन्होंने एक चीज बोली कि सर हमारे पास अगर नॉलेज होगी ना तो हमें जॉब आसानी से मिल जाएंगी। तो सैजू सर एक बात और बताऊं, अगर माना आपके पास नॉलेज है, पर देखो लक नाम की भी चीज होती है, मैं नहीं मानता था, आप मानेंगे नहीं सर। मैं अपनी लाइफ का एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा। सर मेरा सीवी 8 पन्नों का है, 8 पेजेस का मेरा रिज्यूम है सर, जिसमें से 3-4 पन्ने मेरे एक्सपीरियंस लेटर के हैं और 2 पन्ने मेरे स्किल सेट के हैं। मेरी स्किल सेट इतनी है, उसके बाद मैंने 7 महीने सर 7 मंथ मुझे जॉब नहीं मिली।
मैंने किस तरीके से एक दिन में 3-3 इंटरव्यू देता था सर। मेरा एक दोस्त है मिस्टर धीरज कुमार, उसके कंधे पे सर रख के रोता था लिटरली कि इतनी नॉलेज होने के बाद भी 7 महीने हो गए मुझे जॉब नहीं मिली। सर क्यों नहीं मिली? नॉलेज थी। कुछ लोग कहते थे आप ओवर क्वालिफाइड हो, आपको आपके लिए ये जॉब नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि आज हम आपको रख ले 15,000 में, आप कल को अच्छी जॉब मिल गई आप हमें छोड़ जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें मैंने फेस करी हैं। अगर आपके पास नॉलेज है ना, इट डजंट मीन कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी। हाँ मिलेगी जरूर, पर इट डजंट मीन। मेरी बात को समझिए, दोनों चीजें मैं कह रहा हूँ आपके भविष्य के लिए ही कह रहा हूँ। इतनी गहराई में जाके अपने एक्सपीरियंस के साथ कोई बात शेयर नहीं करता है। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो दुख हमने देखे हैं, जो एक्सपीरियंस हमने झेले हैं, वो आपको ना झेलने पड़े। अगर आपको मेरी बात बकवास लग रही है तो मुझे लगता है आपके मॉम डैड भी ये बकवास करते होंगे, लेट्स सपोज, राइट? वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने बच्चों को कि उनको पता चले, वो चोट ना खाएं जो हमने खाई है। इसलिए मैं भी वही चीज करता हूँ सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो हमने चोट खाई है वो ना खाएं। सो होप शाजू सर आप इस बात को एग्री करेंगे। सही है सर, सही है सर, एब्सोल्युटली राइट। तो ये चीज है सर। सैलरी है पर स्ट्रगल के बाद सैलरी बिल्कुल है सर। हाँ सर, बिल्कुल आ रही है तो सर। एक कंपनी में सर कैसे कैसे प्रोफाइल में वर्क करते हैं एथिकल हैकर, थोड़ा अगर आप 1-2-4-5 पोस्ट कह देंगे तो क्या सब व्यूअर्स जो है वो सर्च कर सकते हैं उसके बारे में। सर इनको सबसे पहले मॉनिटरिंग में जाना चाहिए, ठीक है? मॉनिटरिंग में क्या होता है कि आपको सर्वर की मॉनिटरिंग करनी होती है, निगरानी करनी होती है, आपको एज अ गार्ड काम करना है। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला इसमें गेम होता है। आपको सर्वर की मॉनिटरिंग करनी, तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो मॉनिटरिंग में ढूंढे सबसे पहले। उसके बाद आप एक वीएपीटी का सर्टिफिकेशन करें, उसके बाद आप उसे लिनक्स में या वीएपीटी प्रोफाइल में शिफ्ट मारें, उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी में शिफ्ट मारें, उसके बाद आप धीरे धीरे शिफ्ट मारते चले जाएं। बट जो बेसिक है वो है मॉनिटरिंग या फिर लिनक्स। ये दो ही प्रोफाइल हैं। आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर करनी चाहिए स्टार्टिंग में, अगर मिल रही है तो ले लीजिए, क्योंकि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को इतना कुछ सीखने को मिलता है। स्टोरेज के बारे में पता चलता है, लिनक्स के बारे में पता चलता है, कर्नल के बारे में पता चलता है, ग्रब, एमबीआर, बूट अप प्रोसेस के बारे में पता चलता है, कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, उसको लिनक्स के फ्लेवर्स के बारे में पता चलता है, डेटाबेसेस के बारे में पता चलता है, पोस्टग्रे, सीक्वल, ये सारी चीजें पता चलती हैं। सो मेरे हिसाब से जो बेस्ट इस लाइन में जाने के लिए जो पोस्ट है वो है लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, एंड सेकंड इज मॉनिटरिंग, एंड देन उसके बाद आप एग्जाम देते जाएं और शिफ्ट करते जाएं। ओके सर, तो सर जो मेन क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट कर लिए, और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने सभी क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल में आंसर दिया। और सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने आपका कीमती समय इस संडे को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। तो आई होप कि सभी व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उसे काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और उनको एक बात पता चल गया होगा कि कैसे एक एथिकल हैकर बनते हैं और माइंडसेट क्या है एक एथिकल हैकर का। थैंक यू वेरी मच सुरमीत सिंह सर। राइट सर, थैंक यू सर, आपने भी अपना टाइम निकाला, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पे निकालते रहें। जो भी आप विंडोज़ के बारे में, जो भी आप सर्विसेज के बारे में वीडियोस निकालते रहते हैं वो निकालते रहें, क्योंकि कभी कभार हम भी स्टक हो जाते हैं। तो आप जैसे सर्स की ही वीडियो हमें बहुत ज़्यादा काम में लाती हैं। मैंने अभी कई वीडियोस देखी हैं, आपने विंडोज सर्वर के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, टूल्स के बारे में बता रखा है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड। सो एक मेरी गुजारिश है सर। थैंक यू वेरी मच सर, बोलिए सर। तो हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो श्योर अगर आप हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल। थैंक यू साजू सर। मैं चाहूंगा नेक्स्ट हमारा सेशन जो है वो प्रैक्टिकल पे हो। इस वीडियो को लोग बहुत ज्यादा प्यार दें। अगर इस वीडियो पे 10,000 लाइक हिट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो जो है प्रैक्टिकल के साथ जरूर निकालेंगे। ठीक है साजू सर? सही है, उसमें सुमित सर थोड़ा प्रैक्टिकल बताएंगे और मैं भी थोड़े स्किल्स अपने शो करूंगा। शो ऑफ ही बोलते हैं क्योंकि मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता है। तो सर ने जैसे कहा, अगर ये वीडियो 1 लाख व्यू रीच करता है और 10,000 लाइक रीच करता है तो हम दोनों आपको कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगे। सुरमीत सर ज़्यादा अच्छी तरह डिटेल में बता सकेंगे, और मुझे जितना आता है उतना मैं भी थोड़े स्किल्स आपको बता सकता हूँ। थैंक यू सुरमीत सर, थैंक यू वेरी मच। आप लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कह रहा था कि
जैसा आपने बोला कि अगर ये वीडियो 1 लाख व्यूज और 1 लाख व्यूज और 10K लाइक हिट करती है तो सैजू सर कुछ विंडोज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे, टूल्स के बारे में बताएंगे, और मैं लिनक्स के बारे में जितना हो सकेगा बताऊंगा। श्योर सर, श्योर। और मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि सुहांग एजुकेशन जिसके सर ओनर है वो काफ़ी अच्छा एजुकेशन दे रही है स्टूडेंट्स को। अच्छी तरह आपने जैसे वीडियो में देखा, सर सही गाइड करते हैं जो उन्हें सही लगता है और बच्चों को सही जानना चाहिए उस डायरेक्शन में गाइड करते हैं। तो अभी सर ने अपनी खुद की वेबसाइट भी लॉन्च की है सुहांग एजुकेशन की, सो प्लीज़ उसको वेबसाइट को भी विजिट कीजिए। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में सर का इंस्टाग्राम हैंडल और सुहांग एजुकेशन की वेबसाइट की लिंक दोनों डालूंगा, आप थोड़ा एक्सप्लोर करिए। सर के थोड़े फोटोज देखिए, इमेजेस देखिए, आपको पता चलेगा। सर एक कॉलेज के साथ भी जुड़े हुए हैं जहाँ पे वो मास में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। उनने अभी एक रिसेंटली हैकेथॉन भी अरेंज किया था, बट ड्यू टू कोविड वो थोड़ा डिले हो गया है। तो सर अपने हैकेथॉन के बारे में भी मेरे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। ये फ्री है सर, इतने जेन्युइन पर्सन है कि आपसे एक भी रुपया नहीं ले रहे और फ्री में आपको हैकेथॉन में पार्ट लेने का मौका दे रहे। सर प्लीज़ अपने थोड़ा हैकेथॉन के बारे में बताइए, तो जब शुरू हो तो मेरे व्यूअर्स भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो कर सके। बिल्कुल सर, जब भी हैकेथॉन शुरू होगा मैं चाहूंगा आप अपने यूट्यूब पे और अपनी सोशल हैंडल पे बताएं कि इंस्टाग्राम पे भी सबको बताएं कि हैकेथॉन की रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है। वैसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला था हमारी फर्स्ट हैकेथॉन को। हैकेथॉन में होता ही है सर, जो भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा जाके, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है, तो ट्रस्ट मी गाइस, प्लीज ऐसा मत सोचो। अगर नॉलेज नहीं है तो ये आप ही के लिए है। आप आओ, फ्री में आपको आना है, आप देखो किस तरीके से हैकर्स प्रोग्रामर एक जगह आते हैं, किस तरीके से उन्हें चैलेंज मिलता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो एक रात में 24 घंटे होते हैं उनके पास चीजें डेवलप करने के लिए, किस तरीके से वो देश के लिए कुछ ऐसी एक नई चीज, एक ऐसी चीज बनाते हैं जो 24 घंटे बाद आप देखोगे आपके मुंह से वाव निकलेगा, आप मजबूर हो जाओगे कि आप बोलोगे वाव ऐसी चीज बनाई है इन्होंने। सो कई ऐसी टीम आई है, कई टीमें विनर हुई हैं, कई रनर अप हुई हैं। तो एम की टी शर्ट मिलती है, गूगल की टी शर्ट मिलती है, आपको बैग मिलते हैं, आपको कभी ना खोने वाला एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे साफ साफ आपकी अप्रिशिएशन लिखी होती है। उस भारत सरकार का लोगो होता है, काउंसलिंग के लोगो होते हैं, उसपे काफी सारी चीजें उसमें होती है जो कि पिरामिड कॉलेज में किया जाता है सुहांग एजुकेशन के थ्रू। हमारे थ्रू हमारा ऑफिशियल कॉलेज है पिरामिड पीसीबीटी जो कि जलंधर में है, पिरामिड कॉलेज बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। और मैं चाहूंगा कि सैजू सर हमें मौका दें अपने कॉलेज में भी एक हैकाथॉन या एक वर्कशॉप करवाने का, ताकि वहां के लोगों को भी पता चले कि हैकाथॉन क्या होती है, कैसे आना है। वहां पे आपका खाना पीना सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको अच्छे से ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, आप स्नैक्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। आपको सिर्फ मजे से खाना है। मेंटर होते हैं, अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो आपके साथ बैठ के आपका हाथ पकड़ के वो चीज सॉल्व करेंगे। आपके प्रोग्राम में दिक्कत आ रही है तो वो आपको बताएंगे कि ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है, आपके आइडिया को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप हैकाथॉन की वीडियो देखना चाहते हो तो सुहांग एजुकेशन पे हैकाथॉन का एक फ्लैशबैक वीडियो है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि हैकाथॉन किस तरीके से होता है। तो हमें काफी कंपनी स्पॉन्सर्स करती है जो कि हम सारा ही बच्चों पे लगा देते हैं, कुछ भी जेब में नहीं डालते। स्पॉन्सर का मतलब ही ये होता है कि लोग हमें स्पॉन्सर करते हैं ताकि हम बच्चों को काफी चीजें दे पाए। तो आपका खाना पीना सब कुछ जो है हमारे जिम्मे है। हम सिर्फ आपसे एक चीज मांग रहे हैं, आप बस अपना कदम एक स्टेप आगे बढ़ाएं, हम आपको 10 कदम आगे बढ़ा के दिखाएंगे। सैजू सर मैंने भी आपको इनवाइट किया था बट कोविड के चक्कर में ये चीज नहीं हो पाई। होप कि ये पैंडेमिक सिचुएशन, ये कोविड जल्द से जल्द खत्म हो, हम फिर से वापस ट्रैक में आए, हैकाथॉन को दोबारा से लेकर आए और मैं आपको इनवाइट करूं और आप एक व्लॉग हैकाथॉन पे भी बनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, मैं श्योर ट्राई करूंगा आने को, मेरा भी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, मैं ट्राई करूंगा आने को। और मैं फिर से आपको थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूं कि आपने एक संडे के टाइम में काफ़ी अच्छा टाइम दिया मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी सर, तो थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और हम
ये चाहते हैं कि सेकेंड वीडियो भी हम सुमित सिंह सर के साथ बनाएं और वो पूरा टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो हो। तब तक अपने अपने बेसिक्स अब थोड़ा बिल्डअप कर लीजिए तो आपको वीडियो में थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर, बाय सर थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं सर, बाय बाय। टेक केयर, जय हिंद जय भारत।